हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, ये यूटेट पेपर 2 एसएसटी से रहने वाली है। और इस क्लास में हम एसएसटी में उत्तराखंड से जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, उनको समझने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों क्लास की आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है कि आस्कोट वन्यजीव अभयारण्य किस जनपद में अवस्थित है? हमें ऑप्शन दिया गया है अल्मोड़ा, चमोली और उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए अल्मोड़ा सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम मैप में बात करें, मैप में अल्मोड़ा कहाँ है, तो दोस्तों ये वाला हो जाएगा। ठीक है। और इसी प्रकार से अगला प्रश्न आपको यहाँ से किस प्रकार से पूछा जा सकता है, तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि आस्कोट वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना कब होती है? अगर साथियों हम स्थापना की बात करें तो 1986 में होती है। ठीक है। यहाँ से आपको दो प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि क्षेत्रफल के घटते क्रम में क्या करना है। घटते क्रम के आधार पर हमें राज्य के जो जनपद है उनका सही क्रम बताना है। तो साथियों अगर हम बात करें कि उत्तराखंड में 13 जनपद है और 13 जनपदों में से जिस जनपद का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है वो कौन है, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है, तो दोस्तों चमोली, चमोली के बाद उत्तरकाशी और उत्तरकाशी के बाद पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ के बाद पौड़ी और इसके बाद कौन सा हो जाएगा, नैनीताल। ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो हमें बताना है कि उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो साथियों हमें पहला दिया गया है कि नित्यानंद स्वामी। तो दोस्तों नित्यानंद स्वामी जी क्या थे, उत्तराखंड के प्रथम क्या थे, अंतरिम सरकार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें भगत सिंह कोश्यारी, तो भगत सिंह कोश्यारी जी क्या थे, हमारे दूसरे नंबर के क्या थे, मुख्यमंत्री थे। ठीक है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें तीसरे मुख्यमंत्री या प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे दोस्तों, एनडी तिवारी, नारायण दत्त तिवारी हमारे उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। इसी प्रकार से साथियों अगर हम बात करें सुरजीत सिंह बरनाला, तो सुरजीत सिंह बरनाला क्या हो जाएंगे, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर हम बात करें प्रकाश पंत की, तो प्रकाश पंत उत्तराखंड जो विधानसभा है, विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कि उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन हो जाएंगे, सुरजीत सिंह बरनाला हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है, प्रश्न नंबर 4, आइए समझते हैं कि अलकनंदा वो पिंडर नदी के संगम पर स्थित है, मतलब किस संगम पर स्थित है अलकनंदा और पिंडर नदी। ठीक है। हमें पहला दिया गया कर्णप्रयाग, अगला दिया गया रुद्रप्रयाग, अगला है गोविंद घाट और अगला है विष्णु घाट। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा कि जो अलकनंदा है और पिंडर है, इनका जो साथियों संगम है वो कहाँ पर है, तो इनका संगम कहाँ पर हो जाएगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कर्णप्रयाग में हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करें, अगला प्रश्न आपको किस किस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जो अलकनंदा है और मंदाकिनी है, उनका जो संगम है वो कहाँ होता है, तो रुद्रप्रयाग में होता है। किसका, अलकनंदा और मंदाकिनी। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि अलकनंदा और जो लक्ष्मण गंगा है उनका संगम कहाँ होता है, तो दोस्तों उनका संगम कहाँ होता है, गोविंद घाट में होता है। ठीक है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि अलकनंदा और जो पश्चिमी धौली गंगा है उनका संगम कहाँ होता है, तो दोस्तों उनका संगम विष्णु प्रयाग यानी चमोली में होता है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और इस प्रश्न की जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा कि अलकनंदा और जो पिंडर नदी है इनका संगम कहाँ होता है, तो कर्णप्रयाग में होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, आइए समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सूची सुमेलित करें। हमें क्या करना है साथियों की सूची को सुमेलित करना है कि जैसे हमें राष्ट्र उद्यान दिए गए हैं तो हमें बताना है कि वो राष्ट्र उद्यान कहाँ पर अवस्थित है। ठीक है। तो साथियों पहला दिया गया है कि गोविंद नेशनल पार्क। अगर साथियों हम बात करें कि गोविंद नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो इसका सही मिलान क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही मिलान हो जाएगा, उत्तरकाशी में है। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ हो जाएगा, इसका सही मिलान क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 2 है वो सही उत्तर हो जाएगा, नैनीताल और पौड़ी में। ठीक है। और इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करें अगला
कि नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ है, तो दोस्तों नंदा देवी कहाँ हो जाएगा, चमोली हो जाएगा। इसका सही मिलान क्या हो जाएगा, चमोली। और अगर हम बात करें कि राजा जी नेशनल पार्क कहाँ है, तो दोस्तों इसका सही मिलान क्या हो जाएगा, हरिद्वार सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। अब दोस्तों हम प्रश्न नंबर 6 को समझने वाले हैं, आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि उत्तराखंड से प्रथम बार खेल जो रत्न पुरस्कार है वो किसे प्राप्त हुआ। हमें ऑप्शन दिया गया है कि हरि सिंह थापा, और अगला है कि अभिनव सूद, और अगला है कि जसपाल राणा, और अगला है कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही उत्तर हो जाएगा, हरि सिंह थापा। और अगर हम बात करें कि इनको कौन सा खेल रत्न मिला, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 7, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों कि निम्नलिखित को क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, अगर हम बात करें पहला हमें दिया गया है कि जपट्टू चीनो आंदोलन। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि जपट्टू जो चीनो आंदोलन है, इसकी शुरुआत कब होती है, तो दोस्तों 1998, जबकि हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, 1924 दिया गया है। ठीक है, तो इसका जब जपट्टू चीनो आंदोलन कब होता है, 1998 में होता है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें कि पानी राखो आंदोलन, पानी राखो आंदोलन कब होता है दोस्तों, तो ये 1989 में होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें मैती आंदोलन, तो मैती आंदोलन इसका क्या हो जाएगा, सही मिलान हो जाएगा कि 1995 में होता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि जो चिपको आंदोलन है, चिपको आंदोलन कब होता है, तो दोस्तों ये 1970 में होता है। ठीक है, आपको यहाँ से अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न आपको इस प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं कि जो उत्तराखंड में चिपको आंदोलन है वो कब होता है। ठीक है, तो उत्तराखंड में चिपको आंदोलन कब होता है दोस्तों, 1970 में होता है। और किससे संबंधित है दोस्तों, जो वनों की कटाई है, वनों की कटाई से संबंधित है। ठीक है, इसी प्रकार से पानी राखो आंदोलन भी पूछा जा सकता है, तो ये कब होता है, पानी राखो आंदोलन दोस्तों 1989 में। ठीक है, इसी प्रकार से जब टोचिनो आंदोलन कब होता है, तो 1998। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी था। अगला जो प्रश्न होने वाला है साथियों, प्रश्न नंबर 8, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि निम्नलिखित परियोजनाओं में सुमेलित नहीं है। हमें बताना है कि कौन सी ऐसी परियोजना है जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों पहला दिया गया है कि लोहारी नागपाल परियोजना। तो दोस्तों ये कौन सी नदी पर है, ये भागीरथी नदी पर है, सही मिलान है। इसी प्रकार से अगला है कि कोटली बेल परियोजना, ये किस नदी पर है, गंगा नदी पर है, ये भी सही बात है। अगला है कि देवसारी परियोजना, तो ये कौन सी नदी पर है, ये पिंडर नदी पर है। ठीक है, और इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करें जो जखोल सांकरी परियोजना है, ये रूपीन में ना होकर दोस्तों ये कौन सी नदी पर है, तो ये सुपीन नदी, ठीक है, सुपीन नदी पर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों वो सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमें बताया गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर, और ये 3 परियोजना भी आपको पूछी जा सकती है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि लोहारी नागपाल जो परियोजना है वो भागीरथी पर है, और कोटली बेल परियोजना गंगा पर है, और देवसारी जो परियोजना है वो पिंडर पर है। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम बात करें जो जोखोल सांकरी परियोजना है वो कौन से नदी पर है, सुपीन नदी पर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 9, आइए समझते हैं कि प्रदेश में जीएसटी कर प्रणाली लागू की गई। तो दोस्तों हमें ऑप्शन दिया गया है कि 1 जनवरी 2017, और 1 अप्रैल 2017, और 1 जुलाई 2017, और अगला है डी है 1 जून 2017। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो सी है 1 जुलाई 2017 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 10, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों अगर हम बात करें मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना, तो ये भी सही है कि इसकी शुरुआत कब होती है,
4 नवंबर 2022 को होती है। इसी प्रकार से अगला है कि मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना, इसकी शुरुआत उत्तराखंड में कब होती है? तो दोस्तों कब होती है? 30 अक्टूबर 2021 को होती है, ये भी सही है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें टीलू रतौली पेंशन योजना, इसकी शुरुआत उत्तराखंड में कब होती है? तो 1 अप्रैल 2014 में होती है। इसी प्रकार से दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी क्या नहीं है, इसका सही मिलान नहीं है। इसमें बताया गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना परियोजना है, इसकी शुरुआत कब होती है? तो दोस्तों इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2014 न होकर 2015, इसका क्या है? सही मिलान होना था। ठीक है, तो दोस्तों यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर जो सी है। ठीक है, क्योंकि 2014 ना होकर कितना होना था? 2015 होना था। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 11, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की जो सीमा है वो कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा या कितना परसेंट आरक्षण है महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास पहला ऑप्शन दिया गया है कि 33% और 30% और 50% और 35%। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा कि पंचायती राज व्यवस्था में जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए कितना परसेंट आरक्षण है? तो दोस्तों 50% आरक्षण है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर डी, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना, साथियों अगर हम बात करें कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब होती है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य का नाम, मतलब प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम कब रखा गया? तो दोस्तों कब रखा गया? 1 जनवरी 2007 को। और अगला प्रश्न दोस्तों इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड भारत का कौन से नंबर का राज्य बना? अगला प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड भारत के कौन से नंबर का राज्य बना? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि 27वें नंबर का राज्य बना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस प्रकार की और क्लास देखने के लिए हमारे सारथी कोचिंग सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी इस प्रकार की नेक्स्ट क्लास में।